हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम आपके लिए जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा जो आपकी होने वाली है 24 फरवरी को, उसका विज्ञान का हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर लेके आए। ठीक है, ये माध्यमिक स्तर के क्वेश्चन आंसर हैं 6वीं से लेकर 8वीं तक का, जिसमें देखते हैं जो आपके हैं 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपको तैयार करना है। ठीक है, आपके मेन एग्जाम के लिए, मतलब आपके जो ओलंपियाड का 24 फरवरी को जो एग्जाम तैयार हो रहा है उसके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए हैं आपके यहाँ पे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो सही आंसर क्या है आपका इसका समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल में क्या है, ये वो अवस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है। तो ऑप्शन दिया आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन फ्लोरोकार्बन, मेथेन या ऑक्सीजन। तो सही आंसर क्या है आपका, ये ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, कोई वायु प्रदूषण नहीं करता, ये हमारे वायु को शुद्ध करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इनमें से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन दिए हैं सल्फर ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, नाइट्रो डाइऑक्साइड, उपरोक्त दोनों या फिर दोनों नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका उपरोक्त दोनों। ठीक है, उपरोक्त दोनों ही क्या है आपका गैस जो है अम्ल वर्षा की उत्तरदायी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, खालिस्तान जीवन के लिए हानिकारक पदार्थों द्वारा जल का प्रदूषण है। तो ऑप्शन दिया पहला आपको वायु प्रदूषण, दूसरा दिया आपका ध्वनि प्रदूषण, तीसरा दिया आपका मृदा प्रदूषण, ठीक है, और चौथा दिया आपका जल प्रदूषण। तो सही आंसर क्या है इसका जल प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किस गैस के कारण ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रही है। तो ऑप्शन दिए आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन या ऑक्सीजन। तो सही आंसर क्या है कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन कारण क्या हो रही है, ओजोन परत क्या है क्षतिग्रस्त हो रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इनमें से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोजन। तो क्या है आपका सही आंसर सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या है आपके पौधा घर गैस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 क्या है, सौर परिवार का मुख्य है। जो सूर्य है, चंद्रमा है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बृहस्पति। सही आंसर क्या है, सूर्य परिवार का कौन मुख्य है, सूर्य है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सूर्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन दिया आपका बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। तो सही आंसर क्या है आपका बृहस्पति। ठीक है, जो बृहस्पति है सबसे बड़ा है आपका सौर परिवार का ग्रह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इनमें से कौन सा तारामंडल का उदाहरण है। तो आपको दिए हैं सप्तऋषि तारा है, काल पुरुष है, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका उपरोक्त दोनों। ठीक है, सी नंबर का सही है उपरोक्त दोनों है, मतलब सप्तऋषि भी है और काल पुरुष भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इनमें से कौन सा उपग्रह का उदाहरण है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं सूर्य, है ना, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बृहस्पति। सही आंसर क्या है आपका चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा किसका उपग्रह है, पृथ्वी का है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बृहस्पति में खालिस्तान पृथ्वी समा सकती है, मतलब जो बृहस्पति है उसका साइन कितना है, इतना बड़ा साइज है कि इसमें कितनी ऑप्शन दिए हैं 1000, 1100, 1200, 1300। लग तो 1300 सही आंसर है, मतलब बृहस्पति जो ग्रह है उसके अंदर 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं, इतना बड़ा हुआ है बृहस्पति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्या दिखा है, निम्नलिखित में इससे कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए हैं क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल, धूमकेतु। सही आंसर क्या है तारामंडल जो है इसके सौर परिवार के सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं आपको क्या है, सीरियस, बुध, ठीक है, शनि और पृथ्वी। तो इसमें क्या है आपको सही आंसर क्या है, सीरियस जो है आपका उसके परिवार का ग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 क्वेश्चन क्या है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह खालिस्तान है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण। सही आंसर क्या है आपका वरुण। ठीक है, जो वरुण ग्रह है सबसे दूर है वह सूर्य से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, वर्ण के रक्तांब प्रतीत होने वाला ग्रह खालिस्तान है। तो ऑप्शन दिया कि पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण। सही आंसर क्या है आपका मंगल। ठीक है, इसका आंसर जाएगा मंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, खालिस्तान किसी आकाशीय पिंड के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं। तो ऑप्शन दिए आपके तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु। सही आंसर क्या है वो आ जाएगा आपका तारे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, आर्यभट्ट खालिस्तान का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। जो तो ऑप्शन क्या है आपको भारत दिया है, चीन दिया है, रूस दिया है, नेपाल दिया है। तो सही क्या है उसका भारत। ठीक है, आर्यभट्ट जो है भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या बोल रहा है आपको, देखिए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड खालिस्तान कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु। सही क्या है आपका ग्रह। ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं परिक्रमा करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, और जो ग्रह के जो आसपास जो परिक्रमा करते हैं कहलाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 क्या है, खालिस्तान ग्रह राशि को आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। तो ऑप्शन दिए हैं शुक्र, मंगल, शनि, अरुण। सही आंसर क्या जाएगा आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, प्रकाश वर्ष खालिस्तान का मात्रक है। प्रकाश वर्ष समय का है, दूरी का है, चाल का है, द्रव्यमान का। तो सही आंसर क्या है आपका दूरी का है। जो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष क्या होता है दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, जो ग्रहों की जो है दूरी है नापी जाती है प्रकाश वर्ष के नाम से माने मापक से नापी जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन सा अंग मानव नेत्र से संबंधित नहीं है, मतलब है ना, इनमें से कौन सा नेत्र जो अंग है मानव नेत्र से संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं कार्निया, प्रकाशिक तंत्रिका, रेटिना, उपरोक्त सभी। तो सभी तीनों चीज है। ठीक है, जो है मानव नेत्र से संबंधित कार्निया भी है, प्रकाशिक तंत्रिका भी है, रेटिना भी है और ये सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आपका, देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसके ऑप्शन क्या दिए हैं, सदैव होता है, कभी कभी होता है, या विशेष दिशा में होता है, या कभी नहीं होता है। तो सही आंसर क्या कहलाएगा आपका इसमें आपका सदैव होता है। ठीक है, सही आंसर क्या है आपका सदैव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, खालिस्तान केंद्र का
केंद्र पर मोटा होता है? तो ऑप्शन दिया है आपका अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है इसका? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस केंद्र पर मोटा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन क्या दिए हैं? नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन, उपरोक्त दोनों। तो सही आंसर क्या है? नियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, नियमित परावर्तन है ना। आपका सही आंसर क्या है? नियमित परावर्तन, ए नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक समतल दर्पण को सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब को से खालिस्तान मीटर दूर दिखाई देगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए आपको 1 2 3 4। तो सही क्या लगेगा आपका? 2। ठीक है, जस्ट दुगुना हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? 2 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्या दिया है? प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होने को खालिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन दिया आपका परावर्तन दिया है, अपवर्तन दिया है, प्रकीर्णन दिया है, विक्षेपण दिया है। तो सही आंसर क्या है आपका? विक्षेपण। ठीक है, विक्षेपण कहलाता है। ये प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सूर्य का प्रकाश खालिस्तान रंगों से मिलकर बना हुआ है। तो ऑप्शन आपको पता है 5 6 7 8। तो सही आंसर क्या होगा? 7 हो गया। ठीक है, प्रकाश जो है सूर्य का प्रकाश क्या है? 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो ऑप्शन दिए आपके 1 2 3 4। तो कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक है, परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन दिया है आपको आभासी दर्पण के पीछे तथा आवर्धित होता है, आभासी दर्पण के पीछे तथा प्रतिबिंब के साइज के बराबर होता है, या वास्तविक दर्पण के पृष्ठ पर तथा आवर्धित होता है, या फिर वास्तविक दर्पण के पीछे तथा प्रतिबिंब के साइज के बराबर होता है। तो सही आंसर क्या कहलाएगा आपके इसमें? आपका बी नंबर कहलाएगा। ठीक है, आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका सही आंसर कहलाएगा बी नंबर का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देखते हैं। यदि आपतन कोण का मान 45 अंश है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। सही आंसर क्या है आपका? 45 अंश। ठीक है, बी नंबर का आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। प्रतिबिंब खालिस्तान प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आपका ऑप्शन दिए देखिए, इसमें क्या दिया? आभासी प्रतिबिंब दिया हुआ है, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, उपरोक्त दोनों। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? क्या? आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आ नंबर का सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। वे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो ऑप्शन क्या दिया आपका? दीप्त पिंड, प्रदीप्त पिंड या उपरोक्त दोनों। तो सही आंसर क्या है इसका आपका? दीप्त पिंड कहलाएगा। ठीक है, जो पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं कहलाता है दीप्त पिंड कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश कितने प्रकार के? ऑप्शन दिया 1 2 3 4। तो सही आंसर क्या होगा? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं। तो ऑप्शन दिए यहाँ पे आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, उपरोक्त दोनों या फिर दोनों नहीं। तो आपका सही आंसर क्या है? प्रतिकर्षित करते हैं। जो सजातीय आवेश होते हैं दूसरे को एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित आपका सही आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? पृथ्वी के अचानक कांपने तथा थथराने को खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपका? सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप या बाढ़। तो सही आंसर क्या है? जब थथराती है पृथ्वी अचानक से हिलने लगती है कहलाती है भूकंप कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो खालिस्तान बनती है। तो इसका ऑप्शन दिए हैं विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत प्रेरणा या विद्युत तीव्रता। तो सही आंसर क्या है आपका? ए नंबर का विद्युत धारा। ठीक है, जब आवेश गति करते हैं तो वह विद्युत धारा बनती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उसमें खालिस्तान उत्पन्न होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं आपके ए ऋण आवेश, धन आवेश, दूसरा दिया है उपरोक्त दोनों आवेश उत्पन्न होते हैं या कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? बी नंबर का धन आवेश। ठीक है, इसमें धन आवेश उत्पन्न होता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर क्या होता है? धन आवेश उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है? निम्नलिखित में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं ऊनी वस्त्र, फूला हुआ गुब्बारा, प्लास्टिक का पैमाना या फिर तांबे की छड़। तो सही आंसर क्या है? तांबे की छड़। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम? किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता किसको? तांबे की छड़ को। बाकी ऊनी वस्त्र को, फूला हुआ गुब्बारा को या प्लास्टिक का पैमाने को हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। भारत के किस राज्य में भूकंपों के झटके अधिक संभावित होते हैं? तो ऑप्शन दिए हैं आपको क्या है? राजस्थान दिया है, कश्मीर दिया है, गुजरात, कचकरण या फिर उपरोक्त सभी। तो सभी तीनों जगह पर क्या है? भूकंप के जो झटके हैं अधिक संभावित होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 40। इसमें से कौन सी मानव निर्मित दुर्घटना है? ठीक है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला कौन सा देखिए? भूकंप है ना, ये भी क्या प्राकृतिक है? ज्वालामुखी प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है। सड़क दुर्घटना जो है मानव निर्मित है। ठीक है, मानव के द्वारा हो जाती है। तो सड़क दुर्घटना क्या है? प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है दुर्घटना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है? विद्युत धारा के प्रवाहित होने के मार्ग को खालिस्तान कहते हैं। जिसमें क्या है? विद्युत चालक, विद्युत लेपन, विद्युत परिपथ या फिर सभी। सही आंसर क्या है आपका? विद्युत परिपथ। ठीक है, जो विद्युत धारा जिसमें प्रभावित होती है उसको बोलते हैं विद्युत परिपथ। क्वेश्चन नंबर 42 देखें। ऐसे पदार्थ जिसमें होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है विद्युत के खालिस्तान कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो ऑप्शन दिया आपको सुचालक, कुचालक, हीनचालक या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है आपका? सुचालक कहलाता है। ठीक है, जिसमें से क्या हो जाती है? विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? सुचालक बोलते हैं। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखें। इनमें से कौन सा रासायनिक पदार्थ विद्युत का चालन करता है? तो ऑप्शन दिए आपके नलों का पानी, नींबू का रस, लवण या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है आपका? उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें नल का पानी भी कर लेता है, आपका नींबू का रस भी कर लेता है, लवण भी कर लेता है। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 44 कह रही है विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ व वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहलाती है। तो ऑप्शन दिए हैं आपके विद्युत चालक, विद्युत लेपन, विद्युत परिपथ या उपरोक्त सभी। तो ये कहलाती है विद्युत लेपन कहलाती है। ठीक है, बी नंबर का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखें। इनमें से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा से संबंधित है?
तो ऑप्शन दिए आपको ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है आपका? उपरोक्त सभी। ठीक है, ये उपरोक्त सभी जो है क्या है आपका? इसमें से विद्युत धारा के प्रभाव से संबंधित है। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या है। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर खालिस्तान प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर खालिस्तान प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन दिए आपको ऊष्मीय प्रभाव या चुंबकीय या रासायनिक या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है आपका? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखें क्या है। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इसे विद्युत धारा का खालिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन क्या दिए हैं? ऊष्मीय प्रभाव होते हैं, चुंबकीय प्रभाव होते हैं, रासायनिक प्रभाव होते हैं, उपरोक्त शब्द क्या बोलते हैं? इसको रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या है। विद्युत धारा के खालिस्तान प्रभाव का उपयोग करके संप्रेक्षित या टेस्टर बना सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है आपको ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, उपरोक्त सभी। तो क्या है? चुंबकीय जाएगा इसमें। ठीक है, बी नंबर का सही आंसर आपका चुंबकीय है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। विद्युत हीटर विद्युत धारा के खालिस्तान प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है या आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिए हैं देखिए। जो विद्युत हीटर होता है उसमें कौन से प्रभाव काम करता है? ऊष्मीय पे या चुंबकीय पे या रासायनिक पे या उपरोक्त सभी। क्या कहलाएगा आपका? ऊष्मीय धारा पे, मतलब ऊष्मीय पे वो काम करता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या कहलाएगा आपका? ऊष्मीय कहलाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। एम्पियर खालिस्तान का मात्रक है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं आपके विद्युत विभव का, आवेश का, विद्युत धारा का या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका? विद्युत धारा का। ठीक है, आपका जो बी नंबर का ऑप्शन है क्या है आपका? सॉरी, सी नंबर का जो ऑप्शन है आपका सही है। ठीक है, विद्युत धारा जो एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक हो जाता है। ठीक है, तो टोटल हमारे देखिए 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इस अपना जो ओलंपियाड जो हमारा एग्जाम हो रहा है 24 फरवरी का, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और अब 2-3 बार देखना है इस वीडियो को, ताकि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट रट जाए। ठीक है, चलिए, और वीडियो को अधिक से लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसके आने वाली जो वीडियोस हैं आपकी 8 क्लासेस 7 क्लासेस संबंधित, वो भी आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।